हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स मैं डियर स्टूडेंट। तो आज जो आपके सामने वीडियो है ना, क्लास 11th का जो आपका केमिस्ट्री होता है भाग एक, उसका वीडियो है, जिसमें आज हम रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसका पहला पार्ट हम डाल चुके हैं, चैनल पर मिलेगी। और इसमें आज हम 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन को हल करूँगा। इसके पिछले जो क्वेश्चन थे, मतलब 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर जो जो प्रीवियस आपका जो वीडियो था उसको मैं इसमें डाला था, मतलब लास्ट वीडियो इसके पहले जो थी। और ये इसमें आज हम इस 4 क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट्स पर आता हूँ और क्वेश्चन को सामने हल करता हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड कमेंट जरूर करना। और अगर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करना, चाहे वो आप अंग्रेजी हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जरूर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। फर्स्ट सेकंड जितने भी आपके पार्ट होते हैं सभी में आपको वो सारी वीडियो मिलेगी। चलिए मैं पॉइंट्स पर सीधा आके प्रश्न को हल करता हूँ। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा। आपको पढ़ने में क्वेश्चन हमें टाइम लग सकता है। सोडियम एसीटेट का 500 ml है, जिसको आपको इसमें 0.375 मोलर जली विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82 मतलब 82.0245 ग्राम मोल -1 घात है। मतलब इसका जो हमें निकालना है द्रव्यमान, ठीक है। और जली विलयन बनाने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता, मतलब वेट निकालना है, भार निकालना है, नहीं द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है तो ये को पता ही होगा, फिर भी हमें यहाँ पर W निकालना है, यानी कि उसका मान निकालना है। द्रव्यमान M होता है द्रव्यमान, हमें W निकालना है। तो चलते हैं हम इसको एक एक करके यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो आपके सामने हम हल करता हूँ। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको मैं नोट कर लेता हूँ। सवाल में आपको यही हमेशा काम करना है, जो चीज़ें दी गई हैं उसको आपको नोट करना है। तो देखिए आपको क्या दिया गया है कि समीकरण को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, जो आपका फार्मूला होता है जो उसको देखते हैं। तो M डैश V/1000 ये आपका वेट का होता है। जिसमें अगर हम देखें तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो M बराबर कितना है आपको 75 ये हो गया। और M डैश कितना है 82 पॉइंट इतना ये है। और V कितना है आपका 500 ml है, ठीक। ये आपका इतना तीनों चीज़ें हो गई। अब हमें W निकालना है। क्या निकालना है? W निकालना है। तो ध्यान दीजिए W का फार्मूला यहाँ पर है। तो हम M को रखते हैं तो 0.375 और उसके बाद गुणा में देखते हैं तो हमारा 82.02, उसके बाद 45 गुणा में हमारा 500। मतलब इस सूत्र पर हम सब सारे मान को पुट कर दिए हैं और नीचे आपका 1000 है। इसको हल करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में साइंस न्यूमेरिकल ट्री की सोल्यूशन मिलेगी, उसकी वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको ऐसे सोल्यूशन मिल जाएंगे कैसे करना है। वैसे इसमें तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0, 1 0 से 0 मतलब 2 0 कैंसिल, 10 बच रहा है। इस जीरो का अगर भाग करेंगे, कभी भी जब जीरो का भाग होता है दशमलव इधर आ जाता है, चाहे आप इसमें भाग दीजिए चाहे इसमें। अगर इसमें देंगे तो यहाँ पर दशमलव चलाएगा और इसमें देंगे तो यहाँ पर दशमलव चलाएगा। और टोटल या तो आप इन दोनों का गुणा करके एक पॉइंट इधर लेके चले आना, मतलब 3 अंक यहाँ पर 4 अंक यहाँ पर जोड़ने के बाद जो भी दशमलव लगे 1 अंक यहाँ लेके चलाना, आपका 10 का भाग हो जाएगा। मतलब आप सीधा सीधा कहिए 30 का इसका गुणा कर लीजिए, मैं बताता हूँ, आप वहाँ पर दशमलव लेके चले आइए। तो यहाँ पर गुणा करने पर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव हम लगा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दशमलव आएगा गुणा में, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मात्रा होगी सोडियम एसीटेट की द्रव्यमान की आवश्यक मात्रा होगी इतना ग्राम की आवश्यकता होगी, इतने ग्राम की, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, शांत नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रतिशत लीटर में सांद्रता का परिकलन करना है जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और जिसका घनत्व जो है 1.41 ग्राम ml-1 हो। मतलब कि आपको इसमें सांद्रता का परिकलन करना, सांद्रता निकालना है। तो ठीक है, क्वेश्चन आपको सामने मिल रहा होगा, तो मैं
लगाने चल रहा हूँ। तो क्या करेंगे, हम पहले बताया कि जो जो चीज़ें दी गई पहले उसको हम नोट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6 नंबर एंड 7 नंबर इसका PDF चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप कमेंट करना, हम इसका PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसी PDF मैं दे दूँगा, बस आपको कमेंट करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। देखिए 6 नंबर में जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो 69% दिया गया था 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम बिलियन में केवल 69 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है। देखिए जो 69% दिया गया है क्या, नाइट्रिक अम्ल, ये आपको नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न में। नाइट्रिक अम्ल हमारा दिया गया है 69%। एक बात ध्यान रखिए 69% का मतलब अगर आपका 100 ग्राम का बिलियन होगा, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का अगर बिलियन हो तो उसमें से आपका 69 ग्राम हो जाएगा नाइट्रिक। मतलब 100 ग्राम का मानते हैं 100 ग्राम बिलियन है, मतलब 100% का बिलियन है और 100% में 69% आप कहते हैं, मतलब परसेंट को हम अगर ग्राम में मानते हैं तो 100 ग्राम मानेंगे। ये 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम का 69 ग्राम आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल। यानी कहने का मतलब 100% में से 69% आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया। इस तरीके से फिर द्रव्यमान हम देखते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान, नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। तो नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो होता है HNO3। इस तरीके से इसका अगर हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो हमारा 1 होगा प्लस 14 होगा प्लस 3 बार होगा क्या 16 का, या 16 को 3 बार, चाहे जैसे करिए। मतलब इसका अनुभार हम टोटल निकाल लेते हैं तो देखिए हमारा कितना हो रहा है। तो ये मिला करके हमारा हो रहा है 63 ग्राम मोल माइनस 1 पावर। ठीक है, ये हमारा निकल गया मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो 69 ग्राम नाइट्रिक अम्ल में जो 100% मतलब 100 ग्राम में आपका 69 ग्राम में ये, तो हम 69 ग्राम से हम निकालते हैं कि 100 ग्राम उपस्थित है तो हम उसकी मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल की मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालते हैं तो हमारी कितनी है, 69 है आपका, 69 है। कितना है नाइट्रिक अम्ल, 69 है। और कितना आपका ये निकला टोटल आपका इसका मोलर द्रव्यमान कितने, मोलर द्रव्यमान 63, मतलब 63 में से 69 है। तो बस इसका मैं जैसे डिवाइड करूँगा तो हमारा कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करना है कि हमने ये जब निकाल लिया तो हम चलते हैं अब 100 ग्राम HNO3 का बिलियन का आयतन निकालेंगे। क्या 100 ग्राम में HNO3 मतलब 100 ग्राम नाइट्रिक अम्ल बिलियन का आयतन निकालना है, बिलियन का आयतन। ठीक है, इसका बिलियन का आयतन निकालते हैं तो हम देखते हैं तो इसका सूत्र होता है क्या, द्रव्यमान, मतलब कितना द्रव्यमान है और कितना घनत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फार्मूले का यूज करके हम लगाते हैं तो 100 द्रव्यमान आपका हो गया और 1.41 आपका ये हो गया क्या, घनत्व। क्योंकि आपका इतना घनत्व आपका प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न को देख लीजिए, इसमें प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद हम निकालते हैं तो इसका हम काट लेते हैं। जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 70.92 ml, ये आ जाएगा हमारा। और नाइट्रिक अम्ल बिलियन की सांद्रता निकाल लेना है एंड HNO3 का बिलियन की सांद्रता, क्या सांद्रता, इसकी सांद्रता हमारी कितनी होगी, तो 10, ये आपका हो गया। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या में हमारा इतना ग्राम क्या है, ये है आपका इतना ml, ये ml है। अगर इसको हम मतलब लीटर से इसको जैसे हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि 1000 जैसे 2 जीरो ये हो गया, 1 जीरो और ये हो गया और 1 जीरो यहाँ पर कुल मिला करके हम 3 जीरो के इसमें भाग कर 1 2 और 1 जीरो यहाँ पर लगाने पर 3 जीरो हो गया। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा कितना 0.07292। ठीक है, ये हमारा हो गया। जब इसको हम ml से लीटर में बना लिए तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना मोल प्रति लीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना मोल प्रति लीटर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये कैसे बना, यहाँ पर हम जैसे 1000 का भाग करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ml से लीटर मतलब मिलीलीटर से लीटर में परिवर्तन किया गया है। तो हमारा आ गया, ये आंसर इसका होगा 7 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लगा होगा, मैं लगा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने होगा और इसको मैं क्या करना है, वही सारी चीज़ें प्रोसेस वही होगा कि सारी चीज़ें जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, बताइए कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट बोला जा रहा है
ठीक है, CuSO4, ठीक है, CuSO4 क्या करना, CuSO4 का मोलर द्रव्यमान क्या है, का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हमारा कितना है देखते हैं, जोड़ लेते हैं 63.5 प्लस 2 और प्लस 4 गुणा 16, और इसको अगर हम इसको जोड़ लें, इसको गुणा करके जोड़ लेते हैं तो हमारा इतना आ जाएगा, इतना ग्राम मोल -1। ये तो हो गया हमारा कापर सल्फेट, क्योंकि हम देखिए कापर का हमारा इतना हो जाएगा, एस का हमारा 32 हो जाएगा, ओ हमारा 16 होता है और 4 राउंड है, 4 बार गुणा हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स है, तो जितनी बार हो। इसको निकालने के क्या करना है, इसके सभी तत्व हैं सभी को जोड़ना पड़ेगा और जितनी घाते हैं उसको गुणा कर देना पड़ेगा। हमेशा अणुभार उसका मतलब उसका द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए इसके लिए, जिसको बोलते हैं परमाणु भार। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद हम देखते हैं, तो हमारा ये तो हो गया। तब ये क्या करना है कि 1 मोल निकाल लेना है। 1 मोल मतलब इसका देखिए, इसका 1 मोल, सॉरी यहाँ पर दशमलव लगा दिए, ये इतना ग्राम अगर है, इतना ग्राम कापर सल्फेट में कापर का जो परसेंट है, कापर का आपका कापर परमाणु का उपस्थित जो है कितना है, इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ आपका 63.5। ये कापर का इतना है, देखिए इतना ग्राम आपका निकला और इतने में आपका ये इतना कापर है। तो इसको हम 100 ग्राम में निकालते हैं, तो 100 ग्राम में 100 ग्राम कापर सल्फेट, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 100 ग्राम कापर सल्फेट से प्राप्त कॉपर की मात्रा कितना 100%, मतलब 63.5 ये है उसके, और टोटल हमारा निकल रहा है 1595। और इसको मैं डिवाइड करूँगा पहले 100 से गुणा करके और डिवाइड कर दूंगा, तो 39.81 ग्राम आ जाएगा। ये जैसा कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 81 है, इतना ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया। इस तरीके से 7 क्वेश्चन का हल हो गया। बच रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में लगा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अगर लंबा नहीं होगा तो मैं 8 के बाद 9 भी बता दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। मैं चल रहा हूँ, पहले 8 नंबर लगाता हूँ। तो 8 नंबर आपके सामने क्वेश्चन लगा होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए, आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसके आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना, मतलब क्रमशः इतना इतना दिया गया है, 69.9 ग्राम एंड 30.1 ग्राम है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिखने के बाद, मतलब सारी चीज़ लिखने के बाद हम मूलानुपाती सूत्र इसमें लगा देंगे। क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र। अगर मूलानुपाती सूत्र आपको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। मूलानुपाती सूत्र क्या है कि हम मूलानुपाती सूत्र में आपको पहले ही मैं क्वेश्चन नंबर 2-3 देख लीजिएगा, उसको वीडियो में बता दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके देख लीजिए, मूलानुपाती सूत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ मूलानुपाती सूत्र के लिए। जैसे कि आपका उसमें सारणी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आपका कितना परसेंट कौन से बिलियन, मतलब कितने बिलियन, कौन सी जो यौगिक है कितने परसेंट है, उसको परसेंट के हिसाब से हम उसको काटते हैं, उसका अपेक्षिक संख्या के हिसाब से काटते हैं और अनुपात निकाल करके उसका पूरा अनुपात निकालते हैं। इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र को हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र से इसको हम तैयार कर लेंगे और उसके आधार पर हम लगाएंगे। अगर आपको पता है तो मूलानुपाती सूत्र हम वैसे लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूलानुपाती सूत्र आपका, ठीक है, ये आपका इसका मूलानुपाती सूत्र इसका हो जाएगा क्या, Fe2O3, ये आपका मूलानुपाती सूत्र इससे तैयार होगा। और मूलानुपाती सूत्र तैयार करने के बाद हम इसको सवाल को लगा देते हैं कि आपका कैसे लगना है। तो इसका द्रव्यमान, मतलब इसका क्या निकालना है, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान। और एक कैसे तैयार होगा, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए मैं द्रव्यमान डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम होती है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात करना है, तो आणविक सूत्र आप निकालने के बाद मूलानुपाती सूत्र से निकाल लेंगे और उसके बाद आप निकालेंगे। तो इसका द्रव्यमान, हमारा द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, देखिए 2 से गुणा करेंगे, कितना आयरन का, हम इसको इतने आपका आयरन का हो गया, प्लस आपका क्या साथ इसके है, ओ है कितना टाइम है, 3 टाइम्स हैं, तो हम क्या करेंगे 16 तो गुणा कर लेंगे। और टोटल अगर हम जोड़ देंगे गुणा भाग करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद आपका इतना मोल, ये चीज़ें हर सवाल में कर रहे हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हम अब एन मूलानुपाती सूत्र मोलर द्रव्यमान लिख लेंगे,
मोलर द्रव्यमान बटा में क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, ये होगा फार्मूला। और इस पर जैसे हम रखते हैं 159.8 और उसके बाद हम 159.7 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमारा 1 टाइम कटेगा। देखिए कैसे कटा, ये 8 है तो ये को इसको भी 8 मान लो, क्योंकि एक पॉइंट में अंतर है तो कोई फर्क नहीं, इसको 1 मार के काट लीजिए, नहीं तो कटने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका आणविक सूत्र जो होगा, क्या आणविक सूत्र जो होगा, आणविक सूत्र आपका होगा FeO3, वही आपका मूलानुपाती सूत्र जो मैंने निकाला, ये आणविक सूत्र हो जाएगा। तो ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन का हल, 8 नंबर क्वेश्चन का हल। और 9 नंबर क्वेश्चन का भी हल मैं इसी में बता देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित आंकड़े के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आंकड़े दिए गए हैं तो मैं सीधा इसका आंसर निकालता हूँ। आंसर क्लोरीन का औसत, क्लोरीन, ठीक, क्लोरीन का औसत द्रव्यमान कितना है, देखिए क्लोरीन का, तो ये हो गया आपका, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मोलर द्रव्यमान और गुणा आपका 75.7, ये आपका प्राकृतिक बहुलकता दी गई है, इसको आप गुणा करेंगे और प्लस करेंगे, दोनों का मतलब हम गुणा कर लेंगे जैसे जैसे दिया गया है। आपको सारणी में सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, अगर ना दिखाई दे रही हो तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। और इसका बटा में क्या करेंगे, दोनों को जो आपका प्राकृतिक बहुलता है, इनको दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम 75.77 प्लस 24.23, ये इसको हम जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा 35.4527 AMU, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा 9 नंबर तक क्वेश्चन मैंने हल करवा दिया। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन अगला हल होगा, इसके बाद के जो भी प्रश्न बचते हैं उनको हल कराऊंगा और अगला पार्ट में लेकर के आऊँगा, तो आप अगला पार्ट भी देखने के लिए तैयार रहिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री की कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, या आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं 12th तक, आपको लाभ ही मिलेगा। अगर जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आपकी इच्छा करे। तो सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट अस, ठीक है, सपोर्ट जरूर करना है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप जुड़ सकते हैं तो। चलता हूँ मैं, संत कुमार पटेल, लेते हैं आपसे विदा। और यहाँ पर आपको सारी वीडियो फिल्म मिलेगी, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद एंड गुड बाय, टेक केयर, सी यू।